जय श्री सीताराम। अलग अलग भाव में राहु महाराज होंगे तो अपनी महादशा में कैसे फल देंगे, इस सीरीज में इस बारे में हम बात कर रहे हैं। कई वर्षों से मैं आपको ज्योतिष सिखा रहा हूं और अलग अलग ग्रहों के बारे में मैं आपको विस्तार से समझा चुका हूं। अलग अलग योगों के बारे में मैं आपको बता चुका हूं। आप यदि खुद एस्ट्रोलॉजी सीखना चाहते हैं, अपनी कुंडली खुद पढ़ना सीखना चाहते हैं, आप किसी की मदद नहीं चाहते हैं, बस अपने खुद से ही आप ज्योतिष सीखना चाहते हैं, वो भी मुफ्त में, एक बेसिक एस्ट्रोलॉजर बनना चाहते हैं, कई हजारों के कोर्स मुफ्त में चाहते हैं, तो आपको कुछ नहीं, क्या करना है, VS एस्ट्रोलॉजी यूट्यूब चैनल की प्लेलिस्ट एस्ट्रोलॉजी लेसन हिंदी में जाना है। वहां पर जाकर के आप कतारबद्ध तरीके से एक के बाद एक जितने वीडियोस देखते हैं आप देखते जाइए, सीखते जाइए, समझते जाइए। वो वीडियोस मुफ्त के हैं, उसको उन्हें देख करके आप ज्योतिष और एस्ट्रोलॉजी सीख सकते हैं। ठीक है, चलिए यहाँ पर आते हैं और आज हम बात करें राहु महाराज लग्न कुंडली के एकादश भाव में, 11वें भाव में राहु महाराज यदि यहाँ पर बैठेंगे तो वो अपनी महादशा में कैसे फल देंगे। अब मैं ये बात कहता हूं कि योग कारक ग्रह यदि कहीं अच्छे बैठे हुए, अच्छी राशि के साथ बैठे हैं तो अच्छे फल देंगे। मारक ग्रह यदि कहीं अच्छे मतलब कहीं पर भी जाकर के बैठ गए, भले अच्छी राशि के साथ बैठे, अच्छे भाव में बैठे, लेकिन सामान्यतः तो अपने खराब ही फल देंगे। लेकिन भैया राहु योग कारक है कि मारक है? राहु का नाम लेकर के तो कई बार डराया जाता है, तो मतलब राहु मारक हो गए। हाँ, पर लेकिन राहु तो कई लोगों को ऊंचाइयों पर भी पहुंचा देता है, तो राहु योग कारक हो गए। राहु एक बहुत अनप्रेडिक्टेबल ग्रह है। राहु का प्रेडिक्शन करना कई सारे लोगों के बस की बात ही नहीं है। मैं आपको सिखाऊंगा कैसे इसका सही प्रेडिक्शन किया जाता है। तो राहु न योग कारक है न मारक है। किसी भी कुंडली में राहु योग कारक मारक नहीं होते, क्योंकि योग कारक और मारकत्व का निर्णय उनकी राशियों के आधार पर होता है। यहाँ पर तो राहु की कोई राशि नहीं है। जब राशि नहीं तो कहां से योग कारक और कहां से मारक। तो राहु ये कहते हैं कि भैया मैं अपने अच्छे फल तभी दूंगा जब मैं मित्र राशि के साथ बैठूंगा, पहली बात। दूसरी बात इसके साथ वो लगा देते हैं, शर्त लगा देते हैं कि मित्र राशि का स्वामी भी जो है वो कुंडली में अच्छा होना चाहिए, उसको अच्छी पोजीशन देना चाहिए। मतलब ऐसा नहीं कि नीच का बैठा, खराब जाकर के बैठा, नहीं, अच्छा बैठा होना चाहिए। तो वही चीज यहाँ पर भी बनती हुई नजर आती है कि यदि राहु महाराज मित्र राशि के साथ बैठते हैं, मित्र राशि राहु महाराज की कौन कौन सी राशियां हैं, तो 2 नंबर वृषभ राशि, 3 नंबर मिथुन राशि, 6 नंबर कन्या राशि, 7 नंबर तुला राशि, 10 नंबर मकर राशि, 11 नंबर कुंभ राशि। शुक्रदेव की राशि, बुधदेव की राशि, बुधदेव की राशि, शुक्रदेव की राशि, दोनों शनिदेव की राशि। इन राशियों के साथ यदि राहु देव यहां पर बैठेंगे 11th हाउस पे, तो राहु महाराज कह रहे हैं कि मैं अच्छे फल दूंगा। लेकिन इन राशियों के स्वामी, मैंने कहा ना, शुक्रदेव की राशि, बुध की राशि, बुध की राशि, शुक्र की राशि, शनि की राशि, तो भैया जिनकी राशियां हैं उन राशियों के स्वामी ने भी, उन ग्रहों ने भी कुंडली में अच्छा बैठना चाहिए, उन्होंने खराब नहीं बैठना चाहिए। तो एक चीज तो ये होगी राहु महाराज की। अब दूसरी बात राहु महाराज सीधा बोलते हैं कि भाई मैं खराब फल दूंगा यदि मुझे शत्रु राशि के साथ बैठा है। खराब फल मतलब 1, 4, 5, 8, 9, 12। 1 नंबर मेष राशि, 4 नंबर कर्क राशि, 5 नंबर सिंह राशि, 8 नंबर वृश्चिक राशि, 9 नंबर धनु राशि, 12 नंबर मीन राशि। मंगल महाराज, चंद्र महाराज, सूर्य महाराज, मंगल महाराज और गुरु महाराज की राशियां। तो इन राशि के साथ राहु महाराज खराब ही फल देंगे, कुछ भी हो जाए। अच्छा, ये 8 और 9 नंबर जो लिखा हुआ ना, स्पेशल जिनके ऊपर ये ब्रैकेट बनाया हुआ है, जिनके ऊपर ये बॉक्स बनाया हुआ है, ये 8 नंबर वृश्चिक राशि है, 9 नंबर धनु राशि है। दोनों राशियों के साथ राहु नीचे राशि स्थित हो जाते हैं, मतलब कुछ ज्यादा ही खराब फल देंगे। और 2 और 3 नंबर लिखा हुआ है ना, जिसके ऊपर बक्सा बना हुआ है, बॉक्स बना हुआ है, 2 नंबर वृषभ राशि, 3 नंबर मिथुन राशि। इन राशियों के साथ राहु महाराज अपने बहुत अच्छे फल दे सकते हैं, क्योंकि राहु महाराज इन दोनों राशियों में उच्च राशि के हो जाते हैं। ठीक है, अब ये समझ लिया अच्छे फल और ये समझ लिया बुरे फल। अब ये समझिए कि क्या अच्छे फल और क्या बुरे फल। तो भाई राहु महाराज एकादश भाव में बैठे हैं तो एकादश भाव के अपने फल देंगे? नहीं, ऐसा नहीं है। राहु महाराज जहां बैठते हैं वहां के तो फल देंगे, बिल्कुल सही बात है, लेकिन वहां से 5वें, 7वें और 9वें भाव के फल भी देंगे। यहाँ से 5वां भाव क्या है? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। इन भावों के फल भी राहु महाराज ने देना है। हाँ, तो पहले तो ये समझिए 11वां भाव एकादश भाव क्या होता है। इस एकादश भाव को हम कहते हैं इनकम का भाव, आय का भाव, लाभ का भाव, प्रतिष्ठा का लाभ, धन का लाभ, आय का लाभ, पैसों का लाभ,
आसपास के जो लोग हैं, आसपास के जो आपका जो सर्कल है वहां से लाभ का भाव होता है 11th हाउस। अच्छा, वहां से राहु महाराज की दृष्टि पड़ती है तृतीय लग्न कुंडली के तृतीय स्थान पर, मतलब यहां से 5वीं दृष्टि है, लेकिन ये लग्न कुंडली का तृतीय स्थान है ना, तो तृतीय स्थान को कहते हैं भाग दौड़। कई बार फिजूल की भाग दौड़, यात्राएं, फिजूल की मेहनत भी, पराक्रम भी, साहस भी, धैर्य भी, छोटे भाई बहनों का भाव भी। अच्छा, राहु महाराज का प्रभाव जो है वो पड़ेगा पंचम स्थान पे। पंचम स्थान जो है वो होता है बुद्धि का स्थान, डिसीजन मेकिंग पावर, अनसर्टेन गेन, जैसे जुआ, सट्टा, लॉटरी, शेयर मार्केट, यहां से भी लाभ मिलता है ना, इसको हम कहते हैं पंचम स्थान। संतान, प्रथम संतान का स्थान लव अफेयर्स का स्थान भी होता है, ये प्रेम प्रसंग का स्थान भी होता है, पढ़ाई लिखाई का स्थान होता है, प्राइमरी एजुकेशन का स्थान होता है, और ये है पति और पत्नी का स्थान या फिर पार्टनर, बिजनेस पार्टनर का स्थान। ठीक है, चलिए, तो अब ये आपने स्थान समझ लिए, आपने अच्छे फल बुरे फल कौन सी राशियों के साथ देंगे ये समझ लिया। अब ये समझिए कि क्या अच्छे और क्या बुरे फल। तो ऑब्वियसली सीधी सी बात है कि यदि मित्र राशियों के साथ में बैठे हुए हैं राहु महाराज, और मित्र राशियों के स्वामी कहीं कुंडली में अच्छे बैठे हुए हैं, तो राहु महाराज अपने बहुत अच्छे फल देंगे। ये मैं एक एग्जाम्पल देकर के आपको समझा रहा हूं। आप ये मित्र राशि का एग्जाम्पल दे रहा हूं, आप सारी राशियों के साथ इस एग्जाम्पल को लगा सकते हैं। मैं चलिए, मैं यहां पर 3 नंबर लिख देता हूं। ठीक है, 3 नंबर के साथ मान के चले राहु महाराज जो है वो 11th हाउस पर बैठे हैं। यहां 3 हुआ, यहां 4 हुआ, यहां 5 हुआ, और फिर उस प्रकार से नंबर आ जाएंगे। अब मैंने थोड़ी देर पहले कहा था कि राहु एक अनप्रेडिक्टेबल ग्रह है। राहु का प्रेडिक्शन करना कई सारे एस्ट्रोलॉजर्स के बस की बात भी नहीं है, और कई सारे एस्ट्रोलॉजर्स भी भूल में पड़ जाते हैं, कई सारे एस्ट्रोलॉजर्स भी परेशान हो जाते हैं कि हमने क्या कहा था और क्या हो गया। तो ऐसा क्यों होता है मैं समझाता हूँ। राहु महाराज 3 नंबर के साथ में बैठे हुए हैं, तो ये मित्र राशि के साथ में उच्च राशि के हैं। उच्च राशि के राहु ने बहुत अच्छे फल देने चाहिए। अब 2 जन हैं, आप ये मान के चले, दो लोग हैं, 2 जन हैं, वो किसी एक एस्ट्रोलॉजर, सो कॉल्ड एस्ट्रोलॉजर के पास गए, वो 2 जन, और दोनों के राहु ऐसे ही बैठे हुए हैं। तो उन दोनों को वो एस्ट्रोलॉजर ने ये कहा कि भाई जब भी राहु की दशा आएगी तो राहु महाराज आपको जमीन से उठा करके आसमान पर बैठा देंगे। राहु महाराज इतना देंगे, इतना देंगे, इतना लाभ करवाएंगे कि आपने कभी गिना नहीं होगा। बौद्धिक बुद्धि बहुत अच्छी चलेगी, बहुत आगे बढ़ोगे, बहुत कुछ अच्छा होने वाला है। वाह जी वाह। उन दोनों को एक प्रेडिक्शन दे दिया उन एस्ट्रोलॉजर ने। अब उन दोनों की कुंडली में क्या हुआ, एक की कुंडली में बुध महाराज यहां बैठे हैं, मान के चलिए, एक व्यक्ति की कुंडली में, और एक व्यक्ति की कुंडली में बुध यहां बैठे हैं, बुध यहां बैठे हुए है ना। 2 अलग अलग लोग हैं, उनकी राहु तो ऐसे ही बैठे हैं, लेकिन बुध अलग अलग बैठ गए। अब दोनों को राहु की दशा आई, तो इसके जो ये जिसकी कुंडली में बुध ऐसा बैठे हुए हैं, वो गया किनके पास, उन एस्ट्रोलॉजर के पास, और वहां जाकर के क्या बोलता है, ये जिनके बुध ऐसे बैठे हैं, वो बोलता है अरे वाह भाई वाह महाराज, आपने क्या प्रेडिक्शन दिया, जैसा जैसा आपने बोला था वैसे ही हो रहा है। मैं कहा जमीन पे था, कहा आसमान पे आ गया, बहुत अच्छा प्रेडिक्शन दिया, बहुत अच्छा प्रेडिक्शन करते हो, राहु महाराज ने मुझे माला माल कर दिया। तो ये व्यक्ति ने ऐसा बोला, और जिसके बुध यहां बैठे थे वो इनके पास गया, उन्हीं एस्ट्रोलॉजर के पास, उन्होंने बोला क्या प्रेडिक्शन आपने दिया, आपको ज्योतिष कुछ आता नहीं है, कुछ भी बात करते हो आप। राहु महाराज ने तो मुझे चिंता, तनाव, एंजाइटी में ला दिया, मुझे पूरा नीचे गिरा दिया, मुझे परेशान कर दिया। तो वो एस्ट्रोलॉजर ने बोला, इस व्यक्ति को बोला, देखो भैया राहु महाराज बड़े अनप्रेडिक्टेबल ग्रह है, राहु महाराज का प्रेडिक्शन करना कई बार मुश्किल हो जाता है। अब वो देखो दूसरे वाले जो थे उनको तो बहुत अच्छे फल मिल रहे हैं, आपको खराब फल मिल रहे हैं, तो होता है कई बार राहु किसी किसी को खराब फल भी दे देते हैं। उन्होंने इस प्रकार के समझा के उनको भेज दिया, जबकि बात ये नहीं थी। बात क्या थी, बात ये थी कि उनको ये देखना चाहिए था, उन एस्ट्रोलॉजर को, कि राहु उच्च राशि के दोनों की कुंडली में बैठे हैं, बिल्कुल सही बात है, 3 नंबर के साथ बैठे हैं, बिल्कुल सही बात है, अच्छे फल दे सकते हैं, बिल्कुल सही बात है। लेकिन ये पहली शर्त है, राहु किस राशि में बैठे हैं, वो है बुध की राशि, मिथुन राशि, 3 नंबर।
अब ये बुध कहाँ बैठे हुए ये भी देखना जरूरी है। तो यहाँ पर बुध जो है उच्च राशि के बैठ गए धन स्थान पे, तो राहु महाराज बहुत अच्छे फल देने वाले इस व्यक्ति को। लेकिन ये बुध बैठ गए यहाँ पर अष्टम भाव में, राहु महाराज बहुत खराब फल देने वाले इस व्यक्ति को। बस इतना सा और आगे बढ़ के प्रेडिक्शन करना था, लेकिन ज्ञान होना चाहिए, वो ज्ञान नहीं है। समझे आप बात को? तो 3 मित्र राशि के साथ भी बैठे तो भी 2 प्रेडिक्शन बन गए, समझे ना? तो इस प्रकार इसीलिए राहु अनप्रिडिक्टेबल ग्रह है, क्योंकि प्रेडिक्शन करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। तो ये बहुत ज्यादा, इसको आप गुप्त ज्ञान कह लीजिए, ये मैं आपको दे रहा हूं, अच्छे से समझ जाइएगा। चलिए, और ये अच्छा आप पे करके बड़े बड़े कोर्स भी ले लेंगे ना, तो भी ये ज्ञान देना बड़ा मुश्किल है, ये ज्ञान लेना बड़ा मुश्किल है ना? ज्ञान होगा तो दिया जाएगा। चलिए, तो आप समझ गए क्या हुआ? अब मान के चले अच्छे हैं, ये नहीं बैठे हैं, हम बुरे की बात नहीं करते, हम पॉजिटिव बात करते हैं। ये नहीं, मान के चले अच्छे बैठे हैं, जिनकी राशि में राहु बैठे वो राशि के स्वामी अच्छे बैठे, और इन राशि में से कोई सी भी राशि के साथ राहु बैठे हैं, तो राहु महाराज की दशा में आय, इनकम, पैसा, लाभ, धन बहुत वृद्धि व्यक्ति करेगा, प्रतिष्ठा बहुत पाएगा, भागदौड़ मेहनत करेगा, पराक्रम बहुत रहेगा, लेकिन उस भागदौड़ मेहनत से बहुत फल मिलेगा, बहुत भाग्य साथ देगा, डिसीजन मेकिंग पावर बहुत स्ट्रांग रहेगा, पढ़ाई लिखाई में इंसान का मन लगेगा, डिप्लोमेटिक होगा व्यक्ति, बहुत डिप्लोमेटिक होगा, कहां से क्या सीधी उंगली घी नहीं निकल रहा हूं, कैसे टेढ़ी करूं, ये ऐसे व्यक्ति को आएगा। डिप्लोमेटिक होगा, झूठ भी कई बार भूल जाएगा। अनसर्टेन गेम, जैसे राहु महाराज का तो काम ही है जुआ सट्टा लॉटरी से जिताना। हालांकि मैं हर किसी से हाथ जोड़कर कहता हूं भैया इन चीजों में मत फंसिए, लेकिन यदि कोई फंस जाता है गलती से तो उसको उसमें लाभ भी मिल जाता है। अच्छा, शेयर मार्केट में भी बहुत अच्छा लाभ मिलता है, अनसर्टेन गेन मिलता है, प्रेम प्रसंग बनता है, प्रेम प्रसंग में सफलता मिलती है, पति पत्नी लव अंडरस्टैंडिंग या फिर पार्टनर बिजनेस पार्टनर से भी बिजनेस बहुत अच्छा चलता है, रिलेशंस बहुत अच्छे रहते हैं। तो ये स्थिति होती है यदि राहु महाराज मित्र राशि में बैठेंगे, मित्र राशि में बैठेंगे 11th हाउस में, और मित्र राशि का स्वामी भी कुंडली में कहीं अच्छा बैठेगा तो ये तो एक बात हुई। अच्छा, अब मान के चले शत्रु राशि में बैठे, शत्रु राशि में बैठे 3 नंबर को हटा दीजिए, ये केवल एक एग्जांपल था, इस एग्जांपल को हटा दीजिए। इनमें से कोई सी भी राशि 1 4 5 8 9 12 कोई सी भी राशि उठा करके रख दीजिए यहाँ पर, उस राशि में राहु महाराज बैठे हैं, तो भैया यदि कोई व्यक्ति बिजनेस कर रहा है लॉस चले जाएगा। मैं बिजनेस करने की सलाह बिल्कुल नहीं दूंगा यदि इन राशियों के साथ राहु महाराज 11th हाउस में बैठे हैं, बिजनेस लॉस जाएगा। नौकरी ही करना है, लेकिन नौकरी में भी सेटिस्फेक्शन नहीं रहेगा, लेकिन नौकरी ही करना है। भागदौड़ बहुत होगी, मेहनत बहुत होगी, लेकिन उसके बदले में उतना नहीं मिलेगा। कंफ्यूजन, भ्रम, डायलेमा, दुविधा बहुत रहेगा। पेट की समस्या बन सकती है, भटकाव कितनी ज्यादा बन सकती है, भ्रम कंफ्यूजन ज्यादा बनेंगे, भ्रम ज्यादा बनेंगे, डायलेमा कंफ्यूजन ज्यादा बनने वाला है। पढ़ाई लिखाई में मन नहीं लगेगा, पति पत्नी मतभेद या आर्ग्यूमेंट हो सकते हैं। अच्छा, एक बात ध्यान रखिए, पति पत्नी मतभेद जब मैं कहता हूं तो इस बात को ध्यान रखिए कि यदि अच्छे से कुंडली मिलान करके शादी हो जाएगी तो कोई मतभेद नहीं होगा। कुंडली मिलान यदि नहीं हुई तो फिर यहाँ पर पति पत्नी मतभेद बहुत ज्यादा होने वाले हैं, बहुत दिक्कत होने वाली है, और पार्टनरशिप तो बहुत ही खराब रहेगी। हेल्थ इश्यूज होंगे, स्वास्थ्य संबंधी समस्या ज्यादा होगी, पेट का निचला हिस्सा, कमर संबंधी समस्या भी होगी, चिंता तनाव एंजाइटी की समस्या भी होगी। तो ऐसी स्थिति में व्यक्ति आगे तो नहीं बढ़ पाएगा, बहुत उन्नति नहीं कर पाएगा, लेकिन नौकरी ही करना चाहिए, या पैतृक व्यवसाय है तो पिता के नाम या किसी और के नाम का व्यवसाय है तो उनके ही नाम पर व्यवसाय करके आगे बढ़ना चाहिए, ये मैं कहूंगा। ठीक है, तो इस प्रकार के। अच्छा, यदि खराब फल मिल रहे राहु महाराज के तो क्या करना चाहिए? कुछ चिंता की बात नहीं है, आपको जाना है VS एस्ट्रोलॉजी यूट्यूब चैनल की प्लेलिस्ट सभी ग्रहों के सटीक उपाय, वहां पर जाकर के राहु का वीडियो आपको देख लेना है। राहु के वीडियो में जैसा जैसा मैंने बताया है वैसा वैसा आपको कर लेना है। यदि राहु महाराज की कृपा रही तो आपको राहु महाराज के खराब फल में कमी देखने को मिल जाएगी। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलेंगे आने वाले वीडियोज और एपिसोड्स में, तब तक के लिए आज के इस वीडियो आपसे विदा चाहता हूं। जय श्री सीताराम।